अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑयल एंड गैस पाइपिंग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे आई गोइंग टू अगेन डिस्कस अबाउट ऑयल एंड गैस पाइपिंग इंजीनियर एंड सुपरवाइजर रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर. Now this series I am going to discuss about gasket related question answer. Question is how the gasket are classified based on the construction. अगर आपसे कोई पूछता है कि गैस्केट को क्लासीफाइड करें कंस्ट्रक्शन के बेस पे वो कितने टाइप का होता है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन गैस्केट आर क्लासीफाइड फुल फेस गैस्केट, स्पाइरल वाउंड गैस्केट, रिंग टाइप गैस्केट, मेटल जैकेट गैस्केट और इनसाइड बोल्ट सर्कल गैस्केट. गैस्केट बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, देन यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. फुल फेस, स्पाइरल वाउंड, रिंग टाइप, metal jacket or inside bolt circle. Now the next question is what are the most commonly used material for gasket. Most commonly used material, तो वो मटेरियल है कंप्रेस एस्बेस्टस फाइबर. एक मटेरियल का नाम आपको कंपल्सरी याद रखना है. नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि व्हाट इज़ द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर द गैस्केट. गैस्केट बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है? Compressed asbestos fiber. Okay, now the next question is which type of gasket recommended for the high pressure or high temperature application. यानी कि ऑयल एंड गैस में नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है. तो विच टाइप ऑफ गैस्केट रिकमेंडेड फॉर ऑयल एंड गैस और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पाइपिंग के लिए? तो स्पाइरल वाउंड गैस्केट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो स्पाइरल वाउंड गैस्केट रहता है मोस्टली. तो स्पाइरल वाउंड गैस्केट यूज़ करते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए. व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ MOC ऑफ स्पाइरल वाउंड मेटलिक गैस्केट वाइंडिंग मटेरियल? कहने का मतलब है MOC का मतलब होता है मेथड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन. मतलब हम जब मेटलिक गैस्केट बनाते हैं तो उसमें मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा यूज़ करते हैं, उसको सिलेक्शन क्या है, क्राइटेरिया क्या है सिलेक्ट करने का. तो सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल गैस्केट वाइंडिंग डिपेंड ऑन, जो गैस्केट में जो वाइंडिंग मटेरियल होता है MOC, तो उसमें कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल है पहला पॉइंट. इसमें 3 कॉमन पॉइंट है वो आपको याद रखना है. वो मोस्टली पूछता है कि जब आप गैस्केट का मटेरियल जो इनर पार्ट का मटेरियल जो मेटलिक गैस्केट को जो सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के लिए जो MOC यूज़ करते हैं, MOC किस बिहाफ पे उसमें कौन सा MOC यूज़ किया जाता है, यानी कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा यूज़ किया जाता है. पहला है द कोसिव नेचर एंड द कोसिव नेचर ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का कोसिव नेचर कैसा है. द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है. द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग बाइंडिंग मटेरियल, अगर हम दूसरा बाइंडिंग मटेरियल लगाएंगे तो उसमें क्या रिलेटिव कॉस्ट पड़ेगा और ये मटेरियल लगाने पर क्या कॉस्ट आएगा. तो इस तीन चीज़ों को फोकस करते हैं. कोसिव नेचर ऑफ द फ्लूइड, operating temperature of the fluid and relative cost to alternative winding material. Okay, now the next point is what are the most common material used for a spiral wound metallic gasket. जो रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा मटेरियल गैस्केट यूज़ होता है वो है स्पाइरल वाउंड मेटलिक गैस्केट, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है. वो उसमें जो कॉमन मटेरियल है, कौन सा कॉमन मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, तो पहला है स्टेनलेस स्टील 304 एस्बेस्टस फाइबर, स्टेनलेस स्टील 316 एस्बेस्टस फाइबर, स्टेनलेस स्टील 321, यानी कि 304, 316, 324, 321 विथ एस्बेस्टस फाइबर, ये आपको यूज़ करना है. द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर द गैस्केट 304 एस्बेस्टस SS 304 एस्बेस्टस फाइबर, 316 एस्बेस्टस फाइबर और 321 एस्बेस्टस फाइबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल आर यूज फिलर मटेरियल फॉर स्पाइरल वाउंड गैस्केट इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर सर्विस. उसमें जो यहाँ इन साइड में जो फिलर मटेरियल रहता है उसमें कौन सा यूज़ किया, कौन सा मटेरियल यूज़ किया फॉर वेरी हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए ग्रेफाइट फिलर इज यूज. मतलब स्पाइरल वाउंड गैस्केट में अगर हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करना है तो ग्रेफाइट फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था AARH. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट विल बी द AARH फिनिश ऑफ फ्लांज फेस यूजिंग द स्पाइरल वाउंड गैस्केट. जब हम स्पाइरल वाउंड गैस्केट यूज़ करते हैं तो AARH अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट, AARH कितना होता है जब हम लोग स्पाइरल वाउंड गैस्केट यूज़ करते हैं, तो अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट जो है 125 से 250
AARS 125 to 1250। मैंने उस दिन उस वीडियो में कहा था कि वो एक नंबर होता है जो नंबर पे आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन इज अप टू व्हाट टेम्परेचर लिमिट, मतलब अप टू व्हाट टेम्परेचर लिमिट द लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बोल्ट, मतलब जो हम लोग फ्लांज जॉइंट में जो नट बोल्ट और स्टड बोल्ट यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। अप टू व्हाट टेम्परेचर लिमिट द लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बोल्ट शुड नॉट बी यूज फॉर द फ्लांज जॉइंट, मतलब लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील का जो बोल्ट होता है वो हम नहीं यूज़ कर सकते फ्लांज जॉइंट में। जो हम लोग फ्लांज जॉइंट करते हैं बेसिकली उसमें एक गैस्केट दोनों साइड से फ्लांज, उसमें स्टड बोल्ट और नट यूज़ करते हैं। तो हमारा जो लो स्ट्रेंथ का बोल्ट है कार्बन स्टील का वो कौन से टेम्परेचर में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्लांज जॉइंट यूजिंग लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बोल्ट शैल नॉट बी यूज्ड एबव 200 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो -28 डिग्री, मतलब -28 to 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम वो यूज़ कर सकते हैं लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बोल्ट। लेकिन अगर हमारा -30 हो गया या -40 हो गया तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। 221, 220, 230 हो गया तो यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हाउ द फ्लांज फिटिंग आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कनेक्शन इंड कनेक्शन। फ्लांज फिटिंग जो है वो इंड कनेक्शन के बेस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो आंसर है फ्लांज फिटिंग आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कनेक्शन, सॉकेट वेल्ड फिटिंग, स्क्रूड वेल्ड फिटिंग, बेवल इंड और बट वेल्ड फिटिंग, स्पॉइगेट सॉकेट फिटिंग एंड बटरेस इन फिटिंग। मतलब ये जो अपना बट वेल्ड है या फिर जो अपना जॉइंट है, जैसे हमारा वो एल्बो है तो वो बट वेल्ड का एल्बो है या सॉकेट वेल्ड का एल्बो है या थ्रेडेड एल्बो है या स्पॉइगेट एल्बो है। तो पाइप फिटिंग जो है क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इंड कनेक्शन से। अगर पूछता है कि कोई आदमी पाइप फिटिंग का जो इंड कनेक्शन के बिहाफ पे आप क्लासिफिकेशन बनाओ, उस फिटिंग्स में एल्बो भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, आपका फ्लांज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका है कि सॉकेट वेल्ड का होगा तो सॉकेट वेल्ड फिटिंग है, स्क्रूड वेल्ड फिटिंग है, बेवल इन फिटिंग है या बट वेल्ड इन फिटिंग है, स्पॉइगेट फिटिंग है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज कंटिन्यूस सीरीज, थर्ड वीडियो. You stay connected with this video. I continuously try to improve this video and update as soon as possible on the next video. So some people ask you type of gasket. When he's saying type of gasket, you giving the example, then answer, then he's going spiral wound gasket related question he's asked you. Again he is asking which material is going to use for the spiral wound gasket. So this is the continuous question he's asking. So must be know about all the associated like flange, then all the type of flange detail, then gasket, all the detail related to this. Okay, thank you for watching my video. Then stay safe.